मैं भगवान थोड़ा ना हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो होगा। गलत हो जाएगी तो हो जाएगी, एक्सेप्ट कर लूँगा, सिंपल बात है। दिक्कत तो उनको आती है जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भैया ये गलत क्यों हो गई। भाई मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, गलती हो सकती है प्रिडिक्शन में, हो सकता है पूरे मार्केट को मैं ना समझ पा रहा हूँ, जो समझा हूँ उसके बिहाफ पे ट्रेड करिए, गलत हो गई हो गई। लेकिन गलत अगर होगी तो क्या करें? बहुत सारी ट्रेड लगा दी है मैंने यहाँ पे अपसाइड के लिए। ये ट्रेड गलत हो गई है, मैंने 5-6 ट्रेड और लगा दिए हैं अपसाइड के लिए, क्योंकि ये अप जाएगी अब। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में ये सब चीज़ों को मैं बहुत बार फेस कर चुका हूँ। बहुत बार अपनी अच्छी से अच्छी प्रिडिक्शन को गलत होते देखा है मैंने। श्योर शॉट से श्योर शॉट प्रिडिक्शन को मैंने काफ़ी बार गलत होते देखा है। और घटिया से घटिया प्रिडिक्शन को मैंने सही होते देखा है। तो मुझे समझ में आता है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो भी ट्रेड हम लगा रहे हैं, चाहे हम तुक्के से लगा रहे हैं या लॉजिक से लगा रहे हैं, हर ट्रेड का एक ही रेशियो है, 50-50% का, सिंपल बात। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली है $1 की। जब तक इस ट्रेड को हम चलने देते हैं और देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मैंने ये ट्रेड क्यों ली। यूएसडी जेपीवाई की मार्केट में 1 मिनट की ट्रेड ली है मैंने, और अच्छी एंट्री मिली है, रेड की ट्रेड ली है। तो पहले इस ट्रेड को, इसका रिजल्ट आने दो, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड यहाँ पे क्या सोच करके प्लेस की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड रह गए हैं, और मेरी ट्रेड विन होते होते रह गई। विन होते होते ही मेरी ट्रेड रह गई। मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। बेशक ट्रेड गलत हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा रीज़न चेंज हो जाएगा, रीज़न मेरा वही रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक रेड की रैली आ रही है, रेड की रैली आ रही है यहाँ पर। ये जो लास्ट कैंडल है जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, इस कैंडल पे रेड का, लेकिन ये ग्रीन बन गई। लेकिन ये वाली जो कैंडल है, एक इन्वर्टेड हैमर के कैंडल टाइप की बनी हुई है, नीचे से कोई रिजेक्शन नहीं है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पे अगली कैंडल रेड आएगी। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे अगली कैंडल रेड ना आए, तो ये कैंडल रेड बनने का ट्राई करेगी। हालांकि यहाँ पे टाइम निकल चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे रेड का ट्रेड नहीं ले पाया हूँ। लेकिन ये कैंडल रेड बनने का ट्राई करेगी करेगी। ठीक है, ये आप देख लेना। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही इजी चीज़ है, लेकिन पेशेंस से मिलती है। और ट्रेंडी मार्केट में ये ज़्यादा काम करती है, चाहे ये डाउन साइड में हो या अप साइड में हो। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ वही, लेकिन हमारी ट्रेड नहीं लग पाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब सबसे पहले मैं अपना WPS शीट को दिखा देता हूँ। पहला सेशन है मेरा ये। WPS शीट ओपन कर लेता हूँ मैं पहले। 5% वाली WPS शीट है। आज अगर आप देखेंगे, 22वां दिन है मेरा। $278.06 60 सेंट होने चाहिए। $13.93 का प्रॉफिट होना चाहिए। $292.53 हमारी एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए क्लोजिंग में। कल हमारा लॉस हुआ था $16 का, तो $94.34 32 सेंट हमारी कैपिटल रह गई थी। आज देखते हैं कि आज हम इसे कितना इंक्रीज कर पाएंगे। तो जो भी सेशन मैं कर रहा हूँ, एक सेशन करूँ या दो सेशन करूँ, एक सेशन में मैं लगभग लगभग 3% की एक ट्रेड ले सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे अगर मैं 3% सेलेक्ट करूँगा, तो $3 लगभग लगभग ही हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर फिर भी मैं इतना ज़्यादा अमाउंट अभी नहीं लगा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक हैमर कैंडल टाइप की आ गई है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल टाइप की। प्रॉपर हैमर कैंडल नहीं बनी है, हल्का सा रिजेक्शन है। मुझे यहाँ पे कंसिडर मैं कर सकता हूँ, पर हल्की सी डाइसीनेस है यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड मिले, यहाँ पर वापस से एंट्री पे, तो मैं एक एंट्री पे रेड की ट्रेड ले लूँगा। वेट करते हैं, अगर आ जाएगी तो हम ले लेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड फिर भी मैं लगा देता हूँ। नीचे लग रही है मुझे पता है, पर फिर भी मैंने जानबूझ के एक ट्रेड लगा दी है। लॉस होगी तो एक ही होगी, विन होगी तो लॉस प्रॉफिट आप ही का तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। ये एंट्री मुझे स्टार्टिंग में मिल जाती तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहता। ये रेड कैंडल ही बनेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा परेशान होने की कोई बात नहीं है कि भैया लॉस होगी तो क्या होगा। डेली हो रहा है लॉस, डेली प्रॉफिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर घबराना नहीं है। अब मान के चलो, घबरा के क्या कर लोगे? ट्रेड नहीं लगाओगे, ट्रेड नहीं लगाओगे तो सीखोगे नहीं। और भाई सीखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हो सकता है आज लॉस कर दो, लेकिन आने वाले टाइम में आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, आप इतने अच्छे बिलीवर हो जाओगे, अपनी ट्रेड पर इतना यकीन होने लग जाएगा
कि फिर आप वो गलतियां नहीं करोगे। जल्दी से 5 मिनट पे जाता हूँ और जहाँ पे अभी कैंडल चल रही है उसको छोटा करके यहाँ पे एक लेवल फाइंड आउट करता हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे इसी कैंडल पे एक ट्रेड लगानी है। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया ऐसे और इसको करके लगा दिया मैंने ऐसे। अब आता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे और मेरा टाइम निकल चुका है। चलो बढ़िया रहा, मेरा टाइम निकल गया, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। मैंने अभी $1 की ट्रेड ली है, क्योंकि अगर मैं इसको स्विच करके 1% पे करूंगा तो मेरा 92 सेंट आ रहा है, जिसकी ट्रेड लग नहीं पाएगी। मिनिमम $1 की ट्रेड लगती है, इसलिए मैं $1 पे स्विच हो रहा हूँ वापस से। $2 का मैं लॉस ले चुका हूँ आपके सामने। और यहाँ पर इसने अगर रिजेक्शन लिया ऊपर से हल्का सा भी, तो मैं रेड की ट्रेड प्लेस करूंगा। चलो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे एंट्री पे प्लेस कर दिया है। अगली ट्रेड कहाँ प्लेस करूंगा? अगली ट्रेड करूंगा प्लेस यहाँ पर। इसको थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ, ठीक है, आने दो इसको। जैसे ही हल्का सा क्रॉस करेगी थोड़ा और ऊपर ट्रेल कर देता हूँ, और ऊपर आएगी ये मुझे पता है, तभी मैं ट्रेड्स लूंगा। यहाँ पर एक ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन की ले ली है। और ट्रेड कहाँ ले सकता हूँ? इसको थोड़ा और ट्रेल कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये थोड़ा और ऊपर आए तब जा करके मैं और ट्रेड ले सकता हूँ। थोड़ा सा और ऊपर आ, वेरी गुड, 3 ट्रेड मैंने ले लिए हैं। बहुत ही 3 ट्रेड मेरे लिए। लॉस प्रॉफिट जो भी होगा आपके सामने होगा, ये हमारी लॉस नहीं होगी वैसे, आपको बता दूं मैं, ठीक है। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं कि क्या चल रहा है भाई, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे फिर। पहले तो उसका रिजल्ट देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या बोल रहा है। ओके, अगर मान के चलो ये मेरा लॉस हो जाता है, अगर ये मेरा लॉस हो जाता है तो मेरा 5% का लॉस हो जाएगा, मैं सेशन बंद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा लॉस नहीं हुआ, ऊपर की दोनों ट्रेड विन हो गई हैं। पहले मेरी 2 ट्रेड विन हुई थी, 2 ट्रेड लॉस हुई थी, तो मेरा लॉस प्रॉफिट लगभग लगभग बराबर है, $1 के लॉस में हूँ मैं। अब क्या करना है? यहाँ पे अभी ट्रेड करना है क्या? हाँ करना है, बिल्कुल करना है। एक ट्रेड मैंने की है डाउन साइड की। आप बोलेंगे भैया ये तो 2 ग्रीन कैंडल बन गई, आप डाउन का क्यों कर रहे हो? भाई यहाँ पे लाओ इसको, इसने अपनी रीटेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे एक ट्रेड मैंने और लगा दिया है, थोड़ा सा और ऊपर आए, मैंने 2 3 4 ट्रेड और लगा दिए हैं। अब आराम से बैठा हूँ मैं। अच्छी एंट्री मुझे ऊपर मिली, मैंने ऊपर 3 ट्रेड लगाए हैं। नीचे की अगर 2 ट्रेड गलत भी हो जाएंगे तो भी मैं एक प्रॉफिट में रहूंगा, लॉस प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। और अगर पांचों की पांचों ट्रेड विन हो गई तो मैं प्रॉफिट में तो हूं ही फिर। थोड़ा वेट करिए, और चाहे ग्रीन बने मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, एंट्री विन होती है, हमेशा एंट्री विन होती ही होती है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। ऊपर की 4 ट्रेड विन हुई है, सिर्फ एक नीचे की लॉस हुई है, अपने को कोई घंटा फर्क नहीं है। यहाँ पर 95 96 लगभग आ जाएगा। यानी कि अभी अगर मैं देखूँ तो $1 प्रॉफिट में हम, $1 प्रॉफिट में आ चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि हमने अभी 1 1.5% का प्रॉफिट निकाला है, और हमें लगभग लगभग इसमें 3% का प्रॉफिट निकालना है, लगभग लगभग। देखो अभी भी मेरा यहाँ पे रेड साइड का प्रेडिक्शन है। बहुत से लोग बोलेंगे भैया यहाँ आपकी स्ट्रैटेजी बन रही है, बात तो आपकी सही है, लेकिन प्रेशर को काउंट करो ना, प्रेशर को कंसिडर करो। यहाँ तक जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, एग्जैक्ट या अप्रोक्स कह सकते हैं, वहाँ वहाँ से ही उसने रिजेक्शन लिया है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे अब सेलर्स कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को हम कंफर्म कैसे करेंगे? मार्केट को देख करके और समझ करके। अगर मान के चलो ये कैंडल यहाँ तक एग्जैक्ट बन गई तो अगली कैंडल ग्रीन आने का पूरा पूरा चांस रहेगा। और अगर रिजेक्शन ले लिया, बच गया, तो यहाँ पे चांस उतना नहीं रहेगा। थोड़ा वेट करते हैं। अभी जिस तरीके से इसने मुझे अपने प्रेशर को शो किया है, तो ये समझा रही है मुझे, मार्केट अपनी साइकोलॉजी से बता रही है कि है तो ये रेड कैंडल, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बायर का है, इतना प्रेशर बायर का है, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल आई, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स थे, उन्होंने ऊपर से धकेल दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे अभी फिलहाल में वेट करना चाहिए, यहाँ पे मुझे वेट करना चाहिए, अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। और इसके अलावा कोई ऐसी मार्केट चल रही हो जो मज़ा आ रहा हो, जिसको देख करके ऐसा तो कुछ अभी लग नहीं रहा है। एक काम करते हैं, USDBL को बंद करता हूँ और DZD, इसको DZD में एक बार चेक करते हैं यार, कुछ हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे ट्रेड लेंगे हम, यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं हम लोग, लेकिन देखते हैं कि हो क्या रहा है, पहले तो देख लूँ। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन डाइसी है। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, समझने की कोशिश करूंगा मैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये एक हैमर कैंडल रेड में बन जाएगी।
जो कि ऐसा हुआ नहीं है। तो ये एक ऐसा लेवल है, कौन सा वाला लेवल, नीचे की लाइन देखना, ये एक ऐसा लेवल है जहां से रजिस्ट हो रही है बार बार कैंडल। मैं अपसाइड के लिए जा सकता हूं, पर मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये लग रही है कि ये डाउन में आ रहा है ट्रेंड, पर फिर भी मैंने एक अपसाइड की ट्रेड लगा दी है। अगर इसी कैंडल, अगली कैंडल में लग गई है वो ट्रेड, चलो कोई बात नहीं है, लग जाने दो, एक ही ट्रेड लगाई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल में क्लोज होना चाहती है, अगली कैंडल में क्लोज हो जाए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लॉस होगी हो जा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। ये ट्रेड हमारी विन होने का पूरा चांस था यहाँ पे, अगर सेम कैंडल पे लग जाती तो, पर कोई बात नहीं, जो होता है मस्त अच्छे के लिए होता है। थोड़ा वेट करते हैं, 1 मिनट अपनी ये कैंडल चलेगी और इसका रिजल्ट जो भी होना है वो हो जाएगा। चलो तब तक हम अगले की तैयारी करते हैं कि अगला हम क्या बेहतर कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज, इसको चलने देते हैं, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ जब तक मैं कोई और मार्केट को फाइंड आउट करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे नहीं करूँगा, BRL मैंने बंद कर दी थी, पर अब यहाँ पे करना नहीं है अभी फ़िलहाल में, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। हाँ, यूरो कैड में यहाँ पर, चलो होने दो इसको, यूरो कैड को जो हो रहा है अभी देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है। 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और गो। मैंने एक डाउन की ट्रेड लगा दी, मेरी एक ट्रेड लॉस हो गई है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक ट्रेड मैं और लगा रहा हूँ, डाउन की ही लगाई है मैंने। और ऊपर जा, जाना ऊपर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स लगा दी हैं, अभी फिलहाल में मैं वेट कर रहा हूँ और अच्छी एंट्री मिले, मिल नहीं रही है तो मैं अभी ले नहीं रहा हूँ एंट्री को। यहाँ पर मेरा कोई प्रेडिक्शन अभी बनता नहीं है अच्छा, जब तक अच्छा प्रेडिक्शन लगेगा नहीं अपन करेगा नहीं। तो यहाँ 2 ट्रेड हमने लगा दी हैं और ये डाउन बनेगी, टेंशन ना लो, और नहीं बनेगी तो मेरा कुछ ले नहीं जाएगी, मैं फिर पकड़ लूँगा इसको। इसको बंद करता हूँ, यूरो क्वाइट को, ट्राई को भी बंद करते हैं, और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। हम्म, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे डाउन आने की पूरी प्रेडिक्शन है इस वाली कैंडल में। ये कैंडल हालांकि मेरी मुझे धोखा दे गई है, और मेरी यहाँ पे दोनों ट्रेड एक ही अटेम्प्ट में गलत हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, 92.58 हो गया है। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों। और वैसे यहाँ पे मुझे बैक टू बैक 2 ट्रेड गलत हो चुकी है, मैंने अभी भी नोटिस किया है यहाँ पर देख करके। तो दोस्तों मैंने ये फाइनल ट्रेड करी है इस सेशन की, अगर ये गलत हो गई तो सही है, सही होगी तो सही है, फाइनल ट्रेड है इस सेशन की। बेस्ट एंट्री यहीं मिल सकती थी, इसलिए मैंने 4 ट्रेड यहाँ पे लगा दिए हैं। अगर मुझे यहाँ एंट्री मिलती तो मेरे लिए बहुत मज़े वाली बात थी, यहाँ मिलती तो और मज़े वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे ये मेरी फाइनल ट्रेड है अभी इस सेशन की, और इसे डाउन जाना चाहिए एज पर दी मार्केट साइकोलॉजी। अगर आप देखेंगे तो ऊपर से प्रेशर है, यहाँ ऊपर से प्रेशर है, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक डाउन बनाया, अब ये नीचे आने का ट्राई करेगी। और दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इसने मुझे कहाँ पे, बस एंट्री की वजह से रह गया हूँ, अदरवाइज ये कैंडल ने मुझे पूरा विन कराया ही कराया था। ये मैं एंट्री की वजह से रह गया हूँ, एक ट्रेड मेरी अभी यहाँ पे चल रही है। तो ये धोखा मेरे साथ जो हुआ है इसका मैं बदला लूँगा, पहले थोड़ा सा वेट करूँगा, क्योंकि बदले के चक्कर में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बदला नहीं लेना है हमें। दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि अभी मुझे निकल जाना चाहिए मार्केट से। एक बार मैं इसका रिज़ल्ट देख लेता हूँ, इसका रिज़ल्ट क्या रहने वाला है। यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी रेड साइड के लिए, अगर मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड लेता जहाँ पे कैंडल इस समय चल रही है तो। हम्म, चलो ये वाली ट्रेड तो मेरी हो गई विन, बहुत बढ़िया। एक ट्रेड तो मेरी विन हो गई, कम से कम 90 ही रहा। मैं
दोस्तों हम्म, दो ट्रेड मैंने ले लिए हैं यहाँ पे, मैं अभी जा नहीं रहा हूँ इस सेशन से। दो ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और यहाँ पे इसे डाउन बनना चाहिए क्योंकि ये बे आप देख पा रहे होंगे ऊपर से यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में गिरती हुई आ रही है। हालांकि कुछ कैंडल्स अप की बन रही हैं, कुछ वापस से डाउन बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये ओवरऑल इसका ट्रेंड अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो डाउन का है। और डाउन का ट्रेंड है। दूसरी बात ये है 1 2 3 हमारी ये तीन कैंडल्स आ गई। तीसरी कैंडल आई, इसमें कोई रिजेक्शन नहीं था, यहाँ पे लेवल की वजह से यहाँ पे इसने अपना रिएक्शन दिया और इसने एक ग्रीन कैंडल बना दी, लेकिन इसको ये रेड कैंडल बनानी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसने ये ट्रेड मेरी गलत कर दी है, तो अब मैं मार्केट से आउट हो रहा हूँ क्योंकि मैं अगर ज़्यादा रहूँगा तो ये अमाउंट मेरा अभी ख़त्म हो जाएगा। मैं अगले सेशन में आऊँगा, चाहे मेरा अगले सेशन में भी लॉस हो जाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब अगले सेशन में आऊँगा। ठीक है। हेलो ट्रेडर्स, ये मेरा सेशन है दूसरा, क्योंकि मुझे इसमें एक ट्रेड समझ में आई और बहुत अच्छी एंट्री मिली, तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड्स यहाँ पे रेड की लगा दी हैं। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ी मेरे गला ख़राब है, लेकिन यहाँ पे ये रेड की ट्रेड लगी हुई है। इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे ये ट्रेड की ऐसी की तैसी हो गई है। ओके। कोई बात नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड मैंने लगा दी थी और दोस्तों यहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारी ट्रेड समझ में आ रही हैं, तो मैंने काफ़ी सारी ट्रेड यहाँ पे लगा दी हैं, वो भी रेड साइड के लिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे ट्रेड लेने का सिंपल सा रीज़न ये है कि यहाँ से मार्केट ने कर्व लिया अपना डाउन साइड के लिए। आप देख रहे हैं ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। हालांकि एक इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई है इन्वर्टेड हैमर, लेकिन उसके बाद भी चाहे ये रेड बने ग्रीन बने, प्रेशर ये रेड का ही रिप्रेजेंट करती है, रेड कैंडल आई है। इसके अलावा इसने अगली कैंडल फिर से एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनाई है। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इट्स अ काइंड ऑफ हैमर कैंडल, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन है, लेकिन ये भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। तो उसके बाद मुझे ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे लगानी पड़ी क्योंकि मैंने ट्रेड वहाँ पे लगा दी थी। यहाँ पे दो ट्रेड मैंने करी हैं। क्यों करी हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इस वाली कैंडल में जो प्रेशर है वो डाउन साइड का है, नीचे से कोई रिजेक्शन नहीं है, तीन कैंडल बन गई, मेरी स्ट्रेटेजी बन गई है, तो यहाँ पे अब इसको रेड आना चाहिए। मैंने दो ट्रेड तो नीचे ले लिए हैं, दो ट्रेड मैंने ऊपर अच्छी एंट्री पे ले ली हैं। टोटल मैंने 5 ट्रेड कर दी हैं। ऊपर मैंने 3 ट्रेड इसलिए लगाई हैं कि अगर जैसे ही ये हाफ कैंडल भी बनना चाहे, ग्रीन बनना चाहे तो बन जाए। नीचे की 2 ट्रेड लॉस होगी तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा, और अगर पूरी की पूरी चलेगी तो सिर्फ $5 जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों, अभी पता लग जाएगा इसमें क्या रिजल्ट रहने वाला है हमारा। जाने दो, ऊपर जा तू, लॉस ही करा दे तू, आज होगा देखा जाएगा। ओके, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं यहाँ पर, एक मिनट पहले तो मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे अब दोबारा से रेड के लिए जाना चाहिए भी या नहीं चाहिए। वो तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा, उसके बिना मैं नहीं कर सकता। और दोस्तों मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट चल रही है, मैं यहाँ पर अगर मुझे एंट्री मिल पाए, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर एंट्री मिल जाए मुझे। दोस्तों मैंने 4 5 ट्रेड्स यहाँ पे कर दी हैं, ये डाउन के लिए ही जाएगी। ठीक है, वेट करते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 6 ट्रेड करी हुई हैं डाउन साइड के लिए। थ्री, टू एंड वन। तो दोस्तों सारी की सारी ट्रेड मेरी यहाँ पे विन हो चुकी हैं एंट्री की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एंट्री की वजह से। तो 90.88 मैंने कर लिया है वापस से। अब मेरा यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन बनना चाहिए भाई? अभी भी यहाँ पे डाउन साइड का ही प्रेडिक्शन है, क्योंकि आप इस कैंडल के प्रेशर को कंसिडर करो, मैंने एक ट्रेड लगा के छोड़ दी है सिर्फ। अगली एंट्री मुझे अब यहाँ चाहिए इस जगह पे
तब जा कर के मैं एंट्री लूँगा। अब चलो मुझे एंट्री मिल गई, मैंने दूसरी एंट्री ले ली है। और अब क्या होगा भाई, 2 एंट्री मैंने यहाँ पे लगाई, जहाँ पे मैंने लेवल अगला अपग्रेड किया वहाँ पे 2 एंट्री मैंने जानबूझ के लगाई है। मैं इसमें $2 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन मुझे जानबूझ करके ये $2 और बढ़ाने पड़े ऊपर की एंट्री की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर ये हाफ कैंडल भी बनना चाहेगी तो कम से कम मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में ये एंड कर देगी। और मैंने यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड क्यों नहीं लगाया, उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इसकी प्रीवियस कैंडल ने मुझे जो प्रेशर रिप्रेजेंट किया है वो सेलिंग का प्रेशर रिप्रेजेंट किया है दोस्तों। और यहाँ पे शायद मेरी ऊपर की 2 ट्रेड रिफंड हो गई हैं, यहाँ पे 2 ट्रेड मेरी यहाँ पे रिफंड हो गई हैं, नहीं हुई हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुई हैं तो मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए। बनता यहाँ पे रेड का ट्रेड ये है, क्योंकि लेवल पे आकर के रिएक्ट कर रही है ये, यहाँ पे रेड का ही ट्रेड बनता है। बेशक आपको लग रहा होगा कि यार मार्केट तो अब जा रही है भैया, आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ पे बेशक अप जाने का ट्राई कर रही है, लेकिन इस कैंडल के प्रीवियस रिएक्शन को अगर काउंट करोगे और यहाँ पे जो एक लेवल अगर हम लगा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इसको एक रिवर्सल देना है, चाहे उसके बाद ये दोबारा कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकती है। बाकी मार्केट के हाथ में है, जो भी कराना है लॉस प्रॉफिट अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बस क्या करना है, वेट एंड वॉच। लॉस प्रॉफिट आई विल एक्सेप्ट इट, नो प्रॉब्लम। ऊपर की 4 ट्रेड विन हो गई है, नीचे की सिर्फ 2 लॉस हुई है। एंट्री का यही खेल है भाइयों। और अभी मेरा फिलहाल में 88.56 है, अभी मैंने बहुत कम कर लिया था, उस चीज़ से मैं कम से कम बच गया हूँ। अब यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे दोस्तों मुझे बहुत अच्छी कंफर्मेशन ग्रीन के लिए मिल रही है। क्यों मिल रही है? आप इस पुरानी कैंडल के प्रेशर को देखिए, इसकी फॉर्मेशन को देखिए, लेकिन मुझे अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। अच्छी एंट्री मिलने पे ही ट्रेड कर पाऊंगा। 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दी हैं, लगभग मुझे डॉट पे एंट्री मिल गई, इसलिए मैंने खटाक से 2 ट्रेड कर दी हैं, ठीक है। और इसको चाहे ये हाफ ग्रीन बनाए, चाहे एक छोटी ग्रीन बनाए, पर इसको ग्रीन बनाने की तरफ ही ज़्यादा इसका इंटरेस्ट होना चाहिए। इस मार्केट को समझते हुए, इस मार्केट में जो कैंडल फॉर्म हुई है उसकी कैंडल साइकोलॉजी से जो मुझे लगा उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगाई हैं। बाकी जो भी होना है वो हो सकता है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब जिस तरीके से यहाँ पर ये एक बाइंग सेलिंग की कैंडल आई है, लेकिन इस सेलिंग की कैंडल ने ऊपर से अपने प्रेशर को रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि नहीं भाई, अब मैं थोड़ी देर के लिए बदलना चाह रही हूँ। तो अब जो मेरा व्यू बन रहा है इसको देखते हुए तो बनेगा डाउन साइड का, लेकिन डाउन साइड की एंट्री मैं बीच में नहीं ले सकता हूँ, वरना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने बीच में एंट्री ले ली तो मैं यहाँ पे तो एंट्री लेने वाला नहीं हूँ। हाँ, ऐसा कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे ये आ गई बाई चांस तो मैं अप साइड की मैंने 3 एंट्रीज ले ली हैं, अब वेट करूँगा। अब ये मैंने अप साइड की एंट्रीज क्यों ली है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल उल्टा काम किया है। क्यों उल्टा काम किया है आपको रीज़न बता देता हूँ। मार्केट ने जैसे ही मुझे यहाँ पे ये कैंडल बनाई तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेशर दिखाया सेलिंग का, लेकिन नीचे से इसने हल्का सा मुझे रिजेक्शन दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि बायर कहीं ना कहीं अभी है। तो इस वजह से मेरा प्रेडिक्शन बना यहाँ पे ज़्यादातर रेड का, लेकिन रेड की ट्रेड में ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे ना तो डॉट पे एंट्री मिल रही है ना ऊपर एंट्री मिल रही है। मैंने ले ली यहाँ पे बीच में, यहाँ तक आ गई इस जगह तक, तो मुझे लगा कि यहाँ से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए। प्रेडिक्शन मेरा ठीक हो सकता था, लेकिन ये कैंडल नॉर्मल से भी ज़्यादा बड़ी कैंडल बन गई है, जो कि ये मेरे हाथ में नहीं है प्रेडिक्ट करना है इसको कि नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी बनेगी या नहीं बनेगी। और अब जिस तरीके से ये इस लेवल तक आई है, यहाँ पे रेड बनने का इसका कोई आसार अभी है नहीं, इसलिए मैं रेड की ट्रेड ले नहीं रहा हूँ। यहाँ पर आएगी ना, जब यहाँ पर आती तो मैं यहाँ पे अप की एंट्री लेता, क्योंकि जब मार्केट अपना कोई भी एक फॉर्मेशन, कोई भी एक सेटअप कंप्लीट करती है उसके बाद वो रिवर्सल देती है, सिंपल लॉजिक यही होता है। पर कभी हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं, इसकी वजह से हम लॉस करते हैं। मैं बहुत लॉस करता हूँ भाइयों, प्रॉफिट भी बहुत करता हूँ। तो बहुत आज तक ट्रैप हो रहा हूँ मैं, और आगे भी ट्रैप होता रहूँगा, क्योंकि मार्केट हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखा रही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखा रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रो ट्रेडर हैं या फिर हम ये हैं वो हैं, ये सब कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मार्केट में ग्राउंड रियलिटी जो कहती है वो यही बोलती है, ग्राउंड रियलिटी, कि भाई तुम मार्केट से ऊपर तो हो ही नहीं सकते हो। यहाँ पे अपसाइड की प्रेडिक्शन है, एक ट्रेड में लगा रहा हूँ, बाकी ट्रेड मेरी कहाँ लगनी चाहिए, पहले तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा दोस्तों,
हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर के थोड़ा सा मैं करता हूँ थिक, और यहाँ पे लेकर के आता हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एक ही ट्रेड मैंने लगाई है यहाँ पे, क्योंकि आप इस रेड कैंडल को भी देखोगे, बेशक ये रेड कैंडल है पर इसका जो प्रेशर है, जो इसका बिहेवियर है वो ग्रीन कैंडल वाला है। तो यहाँ पे ग्रीन साइड के लिए मैंने इसीलिए एक ट्रेड लगाया है। ज़्यादा ट्रेड मैंने इसलिए नहीं लगाई है कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है, और मार्केट का रिवर्सल कब है एग्जैक्ट कि रिवर्स हो ही जाएगी, ये चीज़ भाई कोई नहीं बता सकता। हम सिर्फ एक प्रेडिक्शन रख सकते हैं, प्रेडिक्शन कभी सही भी होती है कभी गलत भी होती है, एग्जैक्ट कोई ये नहीं कह सकता कि अब यहाँ से ये चीज़ होगी ही होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे अभी रेड का ट्रेड समझ में आ रहा है, तो मैंने रेड का ट्रेड यहाँ पे लिया है, क्योंकि यहाँ पे अप जाने का मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे रेड का ही समझ में आ रहा है। मैंने काफ़ी सारे ट्रेड अच्छी एंट्री पे लिए हैं, ये एक लेवल की एंट्री पे लिए हैं, थोड़ा और ऊपर भी अगर मुझे एंट्री मिलेगी मैं ले सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे भी 3 ट्रेड ऊपर लगा दिए, 3 ट्रेड यहाँ पे लगाए, 1 ट्रेड यहाँ पे लगाया है। अब आप वेट कीजिए, आराम से देखिए, इस अमाउंट को मत देखिए, ये जीरो है, ये जीरो हो गया आप समझ लीजिए, उसको मत देखिए। आप चीज़ों को देखिए कि किस तरीके से हम अपने प्रेडिक्शन बना रहे हैं, अगर वो गलत हो रही है तो हमारी अप्रोच क्या है, वो सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें पैसा बनाएंगी, यही चीज़ें आपको आगे चल के सफल बनाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप जो बोलोगे वो होता ही चलेगा, आप गलत होगे 10 बार नहीं 100 बार गलत होगे, वो गलत होना भी आना चाहिए आपको। यहाँ पे इसने मेरी ट्रेड गलत कर दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मेरी फिर से रेड की प्रिडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होने वाला है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड वाला। अब यहाँ पे मैं ट्रेड तो ले नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ भाई? क्योंकि ये बहुत नीचे आ चुकी है, इतना नीचे अगर मैं लूँगा तो मेरी प्रिडिक्शन गलत ज़्यादातर होने का संभावना है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा, अगर 1-2 सेकंड में यहाँ आ गई तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा। मैंने छोड़ दिया इसको, मैंने कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए बंद। और अभी देखते हैं कि हम मार्केट में और क्या समझ पा रहे हैं और किस चीज़ के हिसाब से हमें ट्रेड अब लेना चाहिए। पहले सारी मार्केट्स को मैं करूँगा बंद। ये दूसरा सेशन मैंने तुरंत ही स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेड समझ में आ रही थी। शुरुआत में मुझे प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन अभी फिर से मेरा लॉस स्टार्ट हो चुका है। पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जब मैंने बैक टू बैक इतने दिनों प्रॉफिट किया है तो लॉस कौन करेगा? मैं ही करूँगा, जाहिर सी बात है। मैंने यहाँ पे अप साइड की ट्रेड ली है एक। अगली ट्रेड कहाँ लेनी चाहिए भाई मेरे को, आप बताओ। लेवल लगाओ जल्दी से। लेवल नहीं, ये मैं आपको इसलिए मार्किंग करके बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैं सोच क्या रहा हूँ ट्रेड लेने से पहले। मैं ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा ज़्यादातर। फिलहाल मैंने यहाँ पे दूसरी ट्रेड लगा दी है, पर ज़्यादातर ट्रेड मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ले सकता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 एंट्रीज लगाई हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 एंट्रीज लगाई हैं। अमाउंट मेरा आप देख पा रहे होंगे, ये तो बहुत कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉस ले जाऊंगा। आपको क्या दिक्कत है? आप सीखने पे ध्यान रखो ना। मेरी गलती है तो उस चीज़ को आप मत करो, अच्छा ही है तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, सीधी सी बात है। आप मेरे अमाउंट पे क्यों ध्यान दे रहे हो? मेरा तो अमाउंट जीरो होने वाला है, अभी जीरो कर दूंगा मैं इसको आज। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाले का अमाउंट जीरो हो रहा है या बढ़ रहा है। सामने वाला जो गलती कर रहा है अपनी उस गलती को बता रहा है, सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है तो उस अच्छाई को भी बता रहा है, तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे अग्रेसिवली बहुत सारी ट्रेड्स लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल आई है प्रीवियस कैंडल के बिहाफ पे मैं देख रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। यहाँ पे मैंने आपकी ट्रेड लगाई थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, डाउन की मुझे ट्रेड लगानी है। यहाँ पे डाउन का ही प्रेशर है और यहाँ पे नीचे गैप फिलिंग होने वाली है। तो मैंने बीच में भी कुछ ट्रेड्स ले ली हैं, क्योंकि मुझे पता है इसकी ऐसी की तैसी अब ये नीचे ही जाएगी। नीचे कुछ ट्रेड लग गई हैं, ये थोड़ी दिक्कत हो गई है, पर कोई दिक्कत नहीं है। 4 ट्रेड में लॉस लेने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हूँ। और ये पूरी भी लॉस हो जाएगी तो मेरा क्या रह जाएगी? पूरी लॉस हो जाए। जब तक डरोगे ना तो मार्केट में कुछ नहीं करोगे, और जब डरना बंद कर दोगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, ज़ीरो होगा। हो जाने दो, करो ना। मार्केट में आए हो तो डरने का क्या है इसमें कि डर लग गया, $50 चले गए, मेरा ज़ीरो हो गया। हो जाने दो, या तो समझो, और समझने के लिए पैसा देना पड़ेगा। 4 ट्रेड में लॉस करने के लिए मैंने बोला था रेडी हूँ, हो गई लॉस, ऊपर की सारी विन हो गई, वापस से अमाउंट आ गया मेरा, आ जाएगा, क्या दिक्कत है? 75 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पता है मैं अमाउंट ज़्यादा मैं ज़ीरो नहीं कर सकता अमाउंट को।
मैं उस सिचुएशन पे आकर के अपने आप को रोकने का ट्राई करूंगा और बिल्कुल रोक लूंगा, पर मैं भगवान भी नहीं हूं भाई कि आप सोचो कि भैया आपने तो बोला था जीरो नहीं होगा, लेकिन आपका तो जीरो हो गया। भाई हो गया तो हो गया, लेकिन हमने कोशिश तो की ना। 20 दिन तक सस्टेन करना $100 को आम बात नहीं है भाई। अच्छे अच्छे जीरो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड मैंने पता है क्यों ली है, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जिन भाइयों को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैं एक बार रेक्टेंगल लेकर के दिखा देता हूँ मेरे दोस्तों। यहाँ पे कुछ कैंडल्स वापस से एक ही लेवल पे आ रही हैं, वापस से एक ही लेवल पे रजिस्ट होकर के ऊपर जा रही हैं। क्यों हो रही हैं, कुछ तो है ना इस लेवल पे। यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड मैंने इसलिए प्लान की है। गलत हो रहेगी, आजा नीचे आजा, हो जा गलत। तू गलत हो पहले, आज हो गलत, पूरी गलत होनी चाहिए, विन नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तेरे को, विन नहीं होनी चाहिए, पर विन हो गई, क्या करूँ। हो गई ना विन, फिर भी एक ट्रेड ऊपर की लॉस हुई, 4 विन हुई है, एक रिफंड हो गई है, कोई लॉस नहीं हुआ, 79 हो गया। अब क्या करूं, अब क्या करूं यहां पर। अभी यहां पे मैं ट्रेड तो लूंगा। अब पहले मैं एक काम करता हूं, रेक्टेंगल को थोड़ा सा बड़ा करता हूं, यहां तक आने का ट्राई करेगा ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया, इसको कर देता हूं येलो। मैं इसको ऐसे लगाता हूं और इस छोटे वाले को लगाता हूं ऐसे, बड़े वाले को लगाते हैं ऐसे। मेरी ट्रेड मिस हो गई है, बहुत बढ़िया हुआ, ट्रेड मिस हो गई। ये जोन के अंदर जोन वाली बात है। ये इस लेवल के ऊपर ही ऊपर क्लोज होगा, कितना भी रेड बनाने की कोशिश कर ले। और अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तब भी मुझे कंफर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी नीचे और स्कोप है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मुझे कंफर्मेशन थोड़ी सी मिल सकती है, लेकिन इसके लेवल के अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए बस। अब मैं लूंगा रेड की ट्रेड, अब रोक के दिखा दे मुझे। 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे रेड की लगा दी है मेरे दोस्तों, लेवल के आसपास। अब मैं अच्छी ट्रेड्स कहाँ पे ले सकता हूँ, इस जगह ले सकता हूँ, इस जगह ले सकता हूँ, इसके हाफ में, बाकी ऊपर ले सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पे एक ट्रेड और कर देता हूँ, एक ट्रेड मैंने और कर दी, गलत हो जाएगी। इससे ज़्यादा क्या होगा, मेरा पैसा ज़ीरो हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। बहुत से लोग इसी कमेंट को पकड़ के बैठ जाएंगे अपने कमेंट सेक्शन में, भैया आपका तो हो गया, आपके लिए तो क्या होगा, ये होगा। तो अब आप देख लेना क्या होगा। लॉस होगी मैं तैयार बैठा हूँ, प्रॉफिट होगी तो भी मैं तैयार बैठा हूँ। आराम से चलने दो इसको, जो इसको करना है कर लेने दो, क्योंकि अगर ये मेरी लॉस करा भी देगी तो मुझे ये पता लग जाएगा कि अब मुझे अगला क्या स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो कैंडल मैंने रेड ली है वो इस कैंडल के बिहाफ पे ली है। इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक किया, और ओहो हो, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। अब यहाँ पे बंदा रेड की ट्रेड लेगा या ग्रीन की ट्रेड लेगा ये समझना थोड़ा मुश्किल है, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊंगा ग्रीन के साइड में। लेकिन ग्रीन के साइड में मुझे अगर यहाँ एंट्री ये दे दे आसपास यहाँ पे, तो मैं ग्रीन के लिए काफ़ी सारी ट्रेड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हालांकि मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे कर दी हैं, क्योंकि ये तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की, 2 और कर दिए, टोटल 4 ट्रेड करी हैं। और अब गलत होने का इंतज़ार कर रहे हैं ना, गलत होने का इंतज़ार कर रहे हैं अब हम। जब तक किसी और मार्केट में देखा जाए क्या चल रहा है यहाँ पे, देखते हैं इस कैंडल को फॉर्म होने दो पहले। यहाँ पे भी फॉर्मेशन चल रही है, यहाँ तो रेड में एक रैली चल रही है, और अगर रेड में हमें कुछ अच्छा दिखेगा तो हम ट्रेड करेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, आपको मज़ा तो आ गया होगा, आया ना मज़ा। तो अब देखो ट्रेड लग गए हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। अभी और मज़ा आने वाला है आपको। और नीचे आ, एक ट्रेड, और नीचे आ, एक ट्रेड, और नीचे आ, 2 3 4 ट्रेड। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड यहाँ पे लगा दी है मेरे दोस्तों। और ऊपर जा, अब तू मार्केट ऊपर ही जाना है तेरे को, जा ऊपर। मैं इसको हटा देता हूँ अब थोड़ी देर के लिए, इसका काम ख़त्म। मैंने इसको इधर से हटा के यहाँ लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, यहाँ पर भी कुछ हो रहा है और इसके नीचे भी कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट ज़ीरो हो गया कोई दिक्कत नहीं है, घर बिक गया कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से ये बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप टेंशन लेने की इसमें कोई बात ही नहीं है। अभी मुझे थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा बॉम्बास्टिक ट्रेड करनी है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे बंद, यूएसडी बीआरएल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर यहाँ पे एंट्री मिलेगी ना। अब साइड की ट्रेड मैं प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे इसके आसपास। थोड़ा सा नीचे आ जा जल्दी से, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। जल्दी जल्दी एक ट्रेड चलो फिर भी कर दी है मैंने अप साइड की। कैड यहाँ पे नहीं करना है, यूरो जेपीवाई यहाँ पे भी नहीं करना है, यूरो यूएसडी यहाँ पे करना था। इतनी अच्छी एंट्री थी पर लेकिन टाइमिंग नहीं है तो क्या करें, नहीं करेंगे फिर। जहाँ पे टाइमिंग ही नहीं है तो मैं कर क्या सकता हूँ भाई। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छी हैमर कैंडल बनी है और इसका टारगेट अब ऊपर का हो चुका है। बेशक डाउन ट्रेंड है लेकिन इसका टारगेट अगला हो चुका है ऊपर तक का। मुझे अच्छी एंट्री है यहाँ पे दे दे बस। मैंने यहाँ पे 4-5 ट्रेड तो लगा दिए हैं लेकिन मुझे अच्छी एंट्री है यहाँ नीचे की तरफ दे दे तो मुझे थोड़ा सा मज़ा आएगा। थोड़ा सा मज़ा आएगा अगर मुझे नीचे की तरफ एंट्री मिलेगी तो, अदरवाइज़ मेरी 4-5 एंट्रीज जो लगी हुई हैं वही बहुत हैं। यहाँ पर ट्रेड का कुछ बनता नहीं है, टाइमिंग भी नहीं है मेरे पास। यहाँ पर है जो भी हो रहा है उसे हम देख लेते हैं। ये कैंडल ग्रीन बनेगी, थोड़ा वेट करो। आ जा और नीचे आ, तेरे को बनना ग्रीन है, मैं बोल तो रहा हूँ ना। इस लेवल के ऊपर क्लोज करना है तेरे को, जा ऊपर। कर कर कर, आराम से कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेरी मर्जी है, लॉस करानी है करा दे, मैं दोबारा तू ही कराएगी मेरे को प्रॉफिट। यहाँ पे ये सारी की सारी ट्रेड विन हो गई और यहाँ पे 2 3 4 5 ट्रेड में और ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ मेरे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे ये रेड बनने का ट्राई करेगी तो कर ले, लेकिन मैं ग्रीन के लिए ही जाऊँगा इन सारे प्रेशर्स को कंसिडर करते हुए। और इसका यहाँ तक एटलीस्ट इसको जाना है भाई, यहाँ तक एटलीस्ट जाना है इसको, इसीलिए। और पीछे की तरफ आना नहीं आएगी पक्का, सच में, कोई बात नहीं। चलो जी करते हैं थोड़ा वेट, उसके बाद हमारी सक्सेसफुल होने वाली है ट्रेड। थोड़ा सा वेट करो दोस्तों, और पॉपकॉर्न वगैरह लेकर के बैठे हो गए तो पॉपकॉर्न वगैरह खाओ, वेट करो, देखो कैसे लॉस होती है ट्रेड या कैसे विन होती है, वो सब आपके सामने होने वाला है। हाँ मेरे दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और देखिए मेरी सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड और ली हैं, तीसरी ट्रेड भी ले ली है। तो अभी मेरा अमाउंट, अभी जो लॉस हो रहा था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, आना पड़ेगा इसको। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मैंने कितनी ट्रेड ली हैं दोस्तों, मैंने और ट्रेड बढ़ा दी हैं क्योंकि इसको यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, और मुझे ट्रेड यहाँ पे मिल जाए और तो मैं और ले लूँगा। अब नहीं लूँगा दोस्तों, जो ट्रेड लेनी थी ले ली मैंने। अब चाहे मेरी लॉस कराए प्रॉफिट कराए, लेकिन लॉस नहीं कराएगी क्योंकि इसे यहाँ तक जाना है, इसका टारगेट है। लेवल है ना भाई, अब लेवल तक जाएगी उसके बाद ही तो रिएक्ट करेगी, उसके आसपास रिएक्ट करेगी, उसके आसपास तो जाने दो इसको। अब इसने यहाँ से टच कर लिया, अब ये नीचे जा रही है। जाओ नीचे, जाइए और नीचे आइए, लॉस कराइए। नीचे लॉस नीचे होगा, ऊपर तो प्रॉफिट हो जाएगा भाई। क्या प्रॉफिट ही कराएगी? हो गया प्रॉफिट। चलो जी, अमाउंट बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा देखते हैं भैया। 68 हो जाएगा। अब यहाँ पर डाइसीनेस है, यहाँ ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रेड के लिए जा सकते हैं, लेकिन
समझ के सोच के तभी अपना पैसा लगाएं, ऐसे अपना पैसा ना लगाएं। यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पर एक ट्रेड लिया अपसाइड की, बनेगी ये रेड, पर ली अपन ने अपसाइड की है क्योंकि ये यहां से रिजेक्शन लेगी अभी, ठीक है। और यहां पे तो हमने नहीं किया, ये सबसे अच्छा काम आज तक का किया है कि वहां पे ट्रेड नहीं किया। इधर क्या हो रहा है, 5 मिनट पे जरा चेक करते हैं कि ओके, ओके ठीक है, 1 मिनट पे आते हैं वापस। चलो ये ट्रेड तो मेरी विन हो गई है, जो मैंने बोला था ना, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दी हैं। किसके लिए करी हैं, अप साइड के लिए। एज पर द कैंडल साइकोलॉजी, एज पर द प्रीवियस कैंडल साइकोलॉजी, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट द नेक्स्ट कैंडल विल गो अप, दैट्स व्हाई आई टेकन अ ट्रेड। ओके, अब यहाँ पे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, इसलिए मैं वेट करने वाला है। एक ट्रेड पर फिर मैं यहाँ पे करूँगा किसकी, अप साइड की। क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसा रखोगे तो एक लेवल लिखता है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर के इसको ऊपर बंद होना है। इस वजह से मैंने एक रेड की ट्रेड करी है, बेशक अच्छी ग्रीन में सॉरी मैंने एक ग्रीन की ट्रेड करी है, बेशक अच्छी रेड में आ रही थी। ये गलत हो जाएगी क्या, पता लग जाएगा, गलत सही जो भी है आपके सामने। मैं कौन हूँ बोलने वाला भाई, मैं है राइट हो गई, मैं क्या करूँ, राइट हो गई ना, ये भी राइट हो गई, मैं क्या करूँ, ट्रेड करेंगे हम। तो मेरे दोस्तों अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे अभी हमें अप नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे अपना ये यहाँ तक का टारगेट लेकर बैठी है कि यहाँ पे जाऊंगी, रिवर्सल दूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी ऊपर जाना है या नीचे जाना है। यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। हालांकि मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से रेड बननी चाहिए, पर मैं यहाँ पे ग्रीन का प्रोटेक्शन लेकर के बैठा हूँ, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं करी है। और मेरे दोस्तों, और यहाँ पे क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों इस कैंडल के बाद हम अप के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि कैंडल रानी यहाँ पर आकर नीचे नहीं जा पा रही है। इसका मतलब है कि कैंडल अपना दम तोड़ना चाहती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे रेड सॉरी ग्रीन की करी है। मुझे माफ़ करना, कहीं पे मैं रेड का ग्रीन, ग्रीन का रेड बोल जाता हूँ। दोस्तों आप लोग इतने दयालु लोग हो, मुझे माफ़ कर देना। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अप साइड की ली है, और मुझे कब ट्रेड लेनी है, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे नीचे आ जा, और नीचे आना, और एकदम से आना नहीं आएगी, मत आ, भाड़ में जा, मेरे को ट्रेड भी नहीं करनी। दोस्तों यहां से एग्जैक्ट जिस लेवल पे अभी ये कैंडल है, यहां से रिजेक्शन लेगी ये हल्का सा, ठीक है, लिया इसने रिजेक्शन, रिजेक्शन लेकर ही इसे ऐसे ही फॉर्म करनी है अपनी कैंडल को। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे हमने बीच में ट्रेड तो लगा दी है, लेकिन दोस्तों अगर ये रिजेक्ट होकर के कैंडल बंद होती है तो अगला ट्रेड हमारा रेड के साइड में होगा, जो कि मैंने एक ट्रेड ले ली है, दूसरी भी ले ली है, तीसरी भी ले ली है, 3 ट्रेड हमने यहाँ पे लगा दी हैं। और हम अब वेट कर रहे हैं, ये ट्रेड हमारी विन हो गई है जो अभी हमने लगाई थी INR में। तो मेरे INR दोस्त, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम एक ट्रेड ले रहे हैं अप साइड की, और नीचे आइए यहाँ तक तो हम काफ़ी सारी ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी ट्रेड भी हमने ले ली अप साइड की, तीसरी ले ली अप साइड की। $3 हमने यहाँ पे अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, और $3 हमने अपने यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर दिए हैं। टोटल $6 की ट्रेड हमारी चल रही है। देखते हैं क्या होने वाला है, कौन सी ट्रेड हमें धोखा देगी और कौन सी ट्रेड हमें मौका देगी। कैट JPY में अभी सब ट्रेड विन चल रही हैं, अभी डीप विनिंग में चल रही हैं। बाकी 10 सेकंड बता देंगे भाई क्या होने वाला है। और यहाँ पे अभी एक ट्रेड तो विन चल ही रही है, बाकी देख लेंगे भाई क्या होने वाला है। हम तो इसको लॉस मान के ही चल रहे हैं। और यहाँ पे एक ट्रेड विन हो गई, यहाँ पे 3 ट्रेड विन हो गई हैं। हमने टोटल 6 लगाई थी, तो हमारी 4 ट्रेड विन हो गई हैं। अपन तो प्रॉफिट में ही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है रिया है, क्या होता है भाई,
यहाँ पे अप साइड का प्रेडिक्शन है, लेकिन अभी मज़ा नहीं आएगा लगाने में, तो इसलिए मैं लगाऊंगा नहीं। यहाँ पर मुझको लगता है कि और ऊपर जाएगी तो अपन डाउन का ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, हल्की सी, बस जल्दी से एक दो। चलो ऊपर तो नहीं गई, वो नीचे आ गई, तो मैंने यहाँ पे हल्की सी दो ट्रेड लगा दी हैं। अब करेंगे हम वेट, और उसके बाद करेंगे हम ट्रेड। 86% दे रहा है, पर आई डोंट केयर, 86 दे, 80 दे, 90 दे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी जिस भी कैंडल पे मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, इसका मतलब है वो मेरा अटेम्प्ट हो गया। अब वो अटेम्प्ट गलत हुआ है, मैं कहता हूँ मैंने 100 ट्रेड ली, 100 में से मैंने 70 ट्रेड गलत ली, कोई बात नहीं, 30 अच्छी ली ना, 30 अच्छी ली ना, लेकिन 30 अच्छी तरह से लेनी है। यहाँ पे दो ट्रेड मेरी विन हो गई, ये ग्रीन बनी है पर अपन रेड में विन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब भी रेड का प्रेडिक्शन है एज पर द प्रीवियस कैंडल साइकोलॉजी। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दी है, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से $1 कम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लगा दिया। ये मेरा चार्ट कैसे अटक गया भाई, दोस्तों मेरा चार्ट अटक रहा है, मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि चार्ट दिक्कत दे रहा है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मुझे दिक्कत आए, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको कनेक्ट करूँगा अपने फ़ोन से। एक बार कनेक्ट दोबारा करता हूँ, अगर हो जाए तो। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है ब्रदर, तो मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे मेरा फ़ोन आ चुका है। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। चलो सिग्नल आ गया है हमारा फ़ोन का, और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रेड की ट्रेड लगाई थी, पर लगी नहीं समहाउ, जो कि बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है, एक ट्रेड हमारी नहीं लगी, तो हमने यहाँ पे दो ट्रेड लगाई हैं अप साइड की, और जैसे ही अप साइड की ट्रेड लगाई, ये ऊपर भगने लग गई, है ना। जब भी कैंडल आप देखो और आपको समझ में ना आए कि यार यहाँ पे ये भी लग रहा है, यहाँ पे ये भी लग रहा है, तो वहाँ क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, कोई भी ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए, वहाँ रुकना चाहिए, वहाँ एक दो कैंडल का वेट करो, एक दो कैंडल का वेट करना है बस। एक दो तीन चार कैंडल के बाद कुछ ऐसी कैंडल बनेगी जो आपके दिमाग पे क्लिक करेगी कि यार इस पे तो ये होना चाहिए, एज पर द मार्केट साइकोलॉजी, तो ट्रेड ले लेना, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी है। जहाँ पे क्लैरिटी हो ट्रेड वहीं लो, जहाँ क्लैरिटी ना हो अवॉइड कर दो। कभी कभी नहीं कर पाओगे तो लॉस हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अब अपन दोबारा से एक अपसाइड की ट्रेड लेंगे, हमने ले ली है अपसाइड की, फिर से ले ली है एक अपसाइड की, फिर से ले ली है एक अपसाइड की, और नीचे आ जा, और यहाँ पे फिर से ले ली है एक अपसाइड की। चार ट्रेड कर दिए, यहाँ पे आ जा भाई, तो मजा आएगा। यहाँ पर इस जगह थोड़ा सा और नीचे आ, जल्दी, कम ऑन बेबी, कम ऑन, जल्दी से नीचे आइए, हम आपके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों, मैंने कुछ ट्रेड करी हैं, टोटल 7 ट्रेड करी हैं। गलत सही जो भी होगा आपके सामने होगा, मैं क्या बताऊं आपको कि सही होगी या गलत होगी, मार्केट बताएगी ना यार, मैं भगवान थोड़ा ना हूं कि मैं जो बोलूंगा वो होगा। गलत हो जाएगी तो हो जाएगी, एक्सेप्ट कर लूंगा, सिंपल बात है। दिक्कत तो उनको आती है जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भैया ये गलत क्यों हो गई। भाई मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, गलती हो सकती है प्रेडिक्शन में, हो सकता है पूरे मार्केट को मैं ना समझ पा रहा हूँ, जो समझा हूँ उसके बिहाफ पे ट्रेड करिए, गलत हो गई हो गई। लेकिन गलत अगर होगी तो क्या करें, बहुत सारी ट्रेड लगा दी है मैंने यहाँ पे अप साइड के लिए, ये ट्रेड गलत हो गई है, मैंने 5-6 ट्रेड और लगा दिए हैं अप साइड के लिए, क्योंकि ये अप जाएगी अब। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में ये सब चीज़ों को मैं बहुत बार फेस कर चुका हूँ, बहुत बार अपनी अच्छी से अच्छी प्रिडिक्शन को गलत होते देखा है मैंने। श्योर शॉट से श्योर शॉट प्रिडिक्शन को मैंने काफ़ी बार गलत होते देखा है, और घटिया से घटिया प्रिडिक्शन को मैंने सही होते देखा है। तो मुझे समझ में आता है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो भी ट्रेड हम लगा रहे हैं, चाहे हम तुक्के से लगा रहे हैं या लॉजिक से लगा रहे हैं, हर ट्रेड का एक ही रेशियो है, 50-50% का, सिंपल बात। ये ट्रेड मैंने लगाई, इसका 50% जीतने का रेशियो है, 50% हारने का रेशियो है, अब डिसाइड करेगी मार्केट। ठीक है, कर दे डिसाइड, नीचे आ जाना, आ, कम ऑन, और नीचे आ, और आ जाना। क्या हुआ, नहीं आएगी रिफंड सारी की सारी? चलो कोई बात नहीं है, इसने हमारा पैसा तो फालतू नहीं लिया, रिफंड करा दिए, जानती है ना हमें ये। अरे यार यहाँ सामने दिख रहा है, तो मैं आपकी ट्रेड लेनी है, हम पता नहीं किस मार्केट में घूम रहे हैं,
लो ना यहाँ पे आपकी ट्रेड दबा के, लो यहाँ पे दबा के और नीचे आ तू, लेता जाऊंगा मैं ट्रेड, तू टेंशन मत ले, तेरे को ऊपर ही जाना है ये मेरे को पता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी ट्रेड लगा दी हैं और लगा दी हैं मेरे दोस्तों, ये लो बहुत सारी ट्रेड लगा दी हैं, अब हम शांति से बैठे हैं। ये ट्रेड हमारी गलत हो जाएगी तो हमारा सारा पैसा चला जाएगा, लेकिन अगर हमारी विन हो जाएगी तो जो लोग अभी फालतू की बातें कर रहे हैं ना उनके मुंह पे ताले भी लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों, टेंशन मत लो। हमने यहाँ एंट्री ली है, यहाँ एंट्री ली है, यहाँ ली है, यहाँ ली है, यहाँ ली है। उसका क्या रीज़न है? उसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर देखो हम मार्केट में जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो अपने आप को विन कराने के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा कि हम हर बार विन होंगे, ऐसा नहीं होगा, गलत भी होंगे। उसका हमें क्योर करके चलना है, वो क्योर करके हमने चला, हमारी सारी की सारी ट्रेड विन हो गई। कितना अमाउंट हो गया दोस्तों? $90.76। अब क्या होना चाहिए? नीचे की तरफ अप साइड की ट्रेड बनती है, हैमर कैंडल है, चाहे रेड में बने ग्रीन में बने, इसका बिहेवियर वही रहता है। जब तक रेड नहीं, जब तक ये नीचे नहीं आएगी मैं ट्रेड यहाँ पे ले नहीं सकता हूँ। यहाँ पर अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन सही बन नहीं पा रही है, हालांकि आप देख रहे होंगे कि वो एक हैमर कैंडल टाइप की है, लेकिन अभी उतना अच्छा गट फीलिंग मुझे आया नहीं, इसलिए मैंने ट्रेड किया नहीं। यहाँ पर भी थोड़ी सिचुएशन डाइसी है भाई, मैं इसलिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो यूरो यूएसडी पे आते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। थोड़ा वेट करेंगे मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे अगली कैंडल रेड आने की तैयारी में है, तो उसको आ जाने देते हैं पहले। इसका जो सेटअप एक बना है उसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। चलो, एक रेड की ट्रेड आपके लिए मैंने लगा दी, कोई बात नहीं, एक रेड की ट्रेड मैंने लगा दिया। चलो यहाँ पे इसको बंद करते हैं, इसको यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहा, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अच्छी एंट्री ऊपर मिलेगी तो मैं और ट्रेड लगा सकता हूँ रेड की। चलो जी, और देखते हैं। नहीं, इसमें अच्छा नहीं लग रहा, इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। ना 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 ना, दिक्कत लग रही है यहाँ पे। इसकी बाकी 2 सेकंड बता देंगे। नहीं, दिक्कत है भाई, यहाँ नहीं करूँगा ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ आपके सामने, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जैसे ही वो अपना कोई भी सेटअप कुछ भी कंप्लीट करेगी वो रिवर्सल देगी। मैं आपको बताता तो शायद यकीन नहीं होता, इसलिए मैंने अपना $1, डॉलर नहीं डॉलर लगा दिया, और इसके बाद ये क्या आई, रेड। क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट, नीचे गई, ऊपर तक एंड हो गई। अब क्या है, रिवर्सल की बारी है, रिवर्सल आ गया। तो दोस्त यहाँ पे मैं एक ट्रेड लगाने वाला था, लेकिन समहाउ मेरी दिक्कत हो गई और मैं ट्रेड नहीं लगा पाया। कोई बात नहीं है, अभी कुछ फॉर्मेशन जो हो रही है, फॉर्मेशन का मतलब जिस तरीके से कैंडल्स बन रही हैं उनको बन जाने दो, क्योंकि कैंडल को बनते बनते समझने का एक अलग ही मज़ा है, उससे प्रेडिक्शन बहुत अच्छी बनती है। अब इस कैंडल पे मुझे इतना यकीन नहीं हो रहा है, अब जिस तरीके से ये बन रही है, अगर थोड़ा सा और नीचे आ गई है, अब मुझे यकीन हो गया। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे, 2 ट्रेड लगा दी हैं डाउन साइड की, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डाउन ट्रेंड है, मेरी स्ट्रेटजी बन रही है, और नीचे आपके लिए प्यारा सा एक गैप भी है, दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको अपन क्या करेंगे, इसको हम ये करेंगे और इसको ऐसे लगाएंगे। इसको हमने ऐसे लगाया तो हमें ये समझ में आ रहा, अगर हम चाहे यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, अभी स्कोप तो है नीचे जाने का, नीचे का स्कोप है माई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगाई हैं, और इसको तो हो जाने दो, जो होगा वो हो ही जाएगा। बाकी कोई और मार्केट में अपॉर्चुनिटी चल रही हो, हमें दिखे हमारे हिसाब से, तो हम उसे फाइंड आउट करेंगे और अपनी ट्रेडिंग को करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन है, एक पॉइंट आपका ये भी है, एक पॉइंट आपका ये भी है, ये 2 लेवल के पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे इसने इसको कंप्लीट किया, अब क्या आएगा, एक ग्रीन कैंडल। मैंने एक ट्रेड लगा दिए, ऊपर की 2 ट्रेड विन हो गई है, लेकिन मैंने एक ट्रेड अपनी रिस्क में डाली है, आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए।
एक ट्रेड मैंने अपनी रिस्क में ग्रीन के लिए डाली है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होने वाला है, वहां पे जो हो रहा है वो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं नहीं कर रहा ट्रेड, यहाँ पे भी नहीं कर रहा, इसको हो जाने दो, जो होगा हो जाएगा, आपके सामने होगा। इसको हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है अब। जब तक 20 सेकंड हैं तो हम थोड़ा सा मार्केट में घूम लेते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा लगे, कुछ समझ में आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी बन रही है, अप साइड की मार्केट है, लेकिन जैसे कि आपको पता है यहाँ पे लेवल पे रिएक्शन ये दिखाएगी दिखाएगी, है ना। दिखाने दो, अपन ने एक ट्रेड यहाँ पे लगा दी है और ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। क्या बोला था, ये ग्रीन बनेगी, बनी ना, अब ये रेड बनेगी, दो ट्रेड हमने यहाँ पे रेड की लगा दी है, और ये मुझे यहाँ पे एंट्री अगर मिल जाए, दो ट्रेड मैंने यहाँ पे भी लगा दी है। और अब थोड़ा हम वेट कर लेंगे, यहाँ जाते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, यहाँ तो मैंने दो ट्रेड और लगाना है, तो यहाँ पे तीन ट्रेड लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या होने वाला है। यूएसडी, यूरो यूएसडी में यहाँ पे ग्रीन साइड का प्रेडिक्शन है, क्योंकि मेरी कैंडल्स आ चुकी हैं। थर्ड कैंडल जो बनी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, उसने उसको तोड़ दिया है। अपसाइड का ट्रेंड है, जिसकी वजह से मैंने रिवर्सल का सोचा नहीं है, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड को और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्लेस किया है। अब देखना यह है कि हमें ये क्या करवाती है, लॉस करवाती है या प्रॉफिट करवाती है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस ट्रेड ने हमें करा दिया क्या, लॉस, ये हमें करा गई प्रॉफिट। अब चलो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड अपसाइड की ली, एक ट्रेड यहाँ पे फिर से अपसाइड की ली। अगर मुझे यहाँ तक नीचे एंट्री मिलेगी तो मैं काफ़ी सारी ट्रेड तब ले सकता हूँ, थोड़ा मैं वेट करूँगा इसके लिए, थोड़ा सा। चलो दो ही ट्रेड रहने देते हैं यार, ज़्यादा नहीं करता मैं इसमें। दो ट्रेड मैंने रहने दिए हैं, लॉस हो जाएगी तो हो जा, प्रॉफिट हो जाएगी तो भी हो जा। और घबराने का नहीं मेरे दोस्तों, लॉस प्रॉफिट लगा रहता है, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा जब आप ऐसा डेली करेंगे कि उस लॉस प्रॉफिट करते करते, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप कितनी सारी चीज़ों पे जाने अनजाने में ध्यान देने लगते हैं, उसे सीखने लगते हैं, उसे समझने लगते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं मेरे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं एक रेड की ट्रेड ले रहा हूँ यूरो ऑड में, और मुझे यहाँ तक अगर एंट्री दे दे, ये कोई बात नहीं, मेरी ट्रेड गलत हुई है, आप टेंशन ना लो, ये सब सब रिकवर होगा। ये यहाँ पे आ जाइए कृपया, फिर मैं और एंट्री लूँगा, एक ले ली, दो ले ली, और ऊपर तक, यहाँ तक अभी झटका दिखा दे 30-31 सेकंड से पहले, यहाँ पे मैं बहुत सारी एंट्रीज ले लूँगा। दोस्तों मैंने चार ट्रेड लिए, अब मैं शांत बैठा हूँ यहाँ पे, इस मार्केट में नहीं कर रहा ट्रेड। चार्ट, ओह दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड मिस कर दी अपसाइड की। अब आप बोलोगे भैया ऐसा नहीं है, लेकिन अपसाइड के लिए जाएगी भाई, ये अपसाइड के लिए जाएगी अभी, देखना, चाहे छोटी बनाए बड़ी बनाए, अपसाइड के लिए जाने का ट्राई करेगी भाई ये यूएसडी ट्राई में, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यार, खुद जो बोल रहा हूँ वो हुआ है ना, होगा, होगा मेरे भाई, होगा, क्योंकि ये मार्केट के रूल हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मार्केट इसी तरीके से काम करती है, मार्केट के रूल हैं भाई ये। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा तो लॉस हो गया, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे दो ट्रेड ले लिया, वो भी रेड साइड के लिए। क्यों ले लिया, आपको इसका रीज़न बताएं, इंटरेस्टेड हो रीज़न सुनने में, खिंचाई करने में इंटरेस्ट ज़्यादा रहते हो मेरी, रीज़न वीज़न तो चलते रहते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम बहुत सारा ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत सारा ट्रेड हम कर चुका हूँ। रेड का किया है, क्यों किया है, ये एक रैली स्टार्ट हुई, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके अगली कैंडल नीचे बनाई, तो लोगों को लगा कि ये रेड जाएगी, इसलिए हमने ट्रेड लगाया, हमारा हो गया लॉस। अब इसने क्या किया, हल्का सा रिजेक्शन लिया, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि बायर आ ही जाएगा, लेकिन बायर तो आ गया, और बायर ने प्रीवियस लेवल को रीटेस्ट करने तक के लिए इतनी बड़ी कैंडल बनाई, इसलिए हमारी ट्रेड गलत हो गई। हमें ये समझ में आ गया रीटेस्टिंग कंप्लीट हो गई, मैंने लेवल लगाने से पहले ट्रेड ले दी, इसलिए लेवल लगाया, ताकि अब आप लोग समझो ये कॉन्सेप्ट मार्केट में बार 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 काम करता ही है।
यहाँ पे दोस्तों मैंने ट्रेड यहाँ पे लगाई थी, ट्रेड यहाँ लग गई है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली ट्रेड मैं यहाँ लगाने की सोचूंगा, दो ही लगाई है मैंने यहाँ पे, ऊपर लगाने का सोचूंगा मैं ट्रेड यहाँ पर। एकदम से आएगी, एकदम से लगाऊंगा। दोस्तों अब नहीं लगा रहा मैं, दो ही ट्रेड बहुत है, क्योंकि जहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई है, चाहे ये लॉस हो या प्रॉफिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ ट्रेड नहीं लगाऊं, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी कंफर्मेशन इस वाली कैंडल ने दी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैं आपको बोलूँ, ये अप जाने का ट्राई करेगी, तो मैं इसके रिजेक्शन पे यहाँ पे विन कर सकता था। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो आपको पता ही है, ये हर बार बोलता हूँ मैं। तो अच्छा होता है तो अच्छा करो ना फिर। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है दोस्तों, यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, पर मैं यहाँ पे दो ट्रेड ले रहा हूँ अप साइड के लिए। इस लेवल को मैं रखूँगा ऐसे। अब हमको यहाँ पर ट्रेड मिलनी चाहिए, मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ भाई, यहाँ पे मिलनी चाहिए ट्रेड। बड़ा कर देते हैं मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा नीचे आ जल्दी से। मैंने दो ट्रेड और कर दी हैं, वैसे पता है क्यों करी हैं, क्योंकि ये ऊपर भागने की तैयारी में है, इसीलिए। ठीक है, जा ऊपर, ऊपर जाइए दोस्तों। मज़ा आ रहा है मेरा लॉस देख करके? तो दोस्तों यहाँ पे हम मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं बारंबार, और देखते हैं कि क्या होने वाला है इस बार। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का अपने को, यहाँ पर हमारी आधी ट्रेड विन हो गई, आधी लॉस हो गई। क्या हो गया, हमारा लॉस प्रॉफिट बराबर है, टेंशन लेने का नहीं। यहाँ पे ट्रेड अप साइड की बनती है, पर मुझे लगता है अब अप साइड नहीं, अब ये डाउन के लिए कंटिन्यू करेगी। मैं एक डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा क्यों लगा मुझे, मेरे मन में कुछ ऐसा तो है नहीं कि मन में लगा और मैंने ट्रेड लगा दी। मैं लॉजिकली सोचा मैंने उसको, तो मुझे समझ में आया कि भैया ई डाउन जाइबे, इसीलिए हम ट्रेड लगाइबे, और ई हम येलो करबे। देखो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट। वो कॉन्सेप्ट मार्केट में हजारों बार होता है, हर मार्केट में। ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट। अब आप बोलोगे यहाँ तो रीटेस्ट हुआ नहीं है भैया, हुआ है ना भैया, हम आपको बताते हैं ना भैया, ये देखिए भैया छोटा लेवल है ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट करेगी अगर यहाँ का, तो फिर क्या होगा, रीटेस्ट। और इसी कैंडल को, सॉरी इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। अब क्या होगा भैया जी, पता है क्या, कि अप जाएगी या डाउन जाएगी, मुझको तो नहीं पता। क्या होगा आप बताइए, मुझे भी नहीं पता, तो हम ट्रेड ही नहीं लगाते हैं। जहाँ पे हमको पता ही नहीं, वह हम ट्रेड लगाएंगे क्यों। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी मार्केट अपनी अटखेलियां कर रही हैं, सारी मार्केट्स को मैं करता हूं क्लोज। हो सकता है दोस्तों ये मेरा सेकंड सेशन है, और सेकंड सेशन तब से चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और अभी मैंने कितना सारा लॉस किया, 40 पहुंचा दिया था अभी। लेकिन अभी कोई समझदार आएगा, बोलेगा भैया गैम्बलर, भैया लक ने साथ दे दिया भैया। अरे यार ऐसा मत बोला करो, मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो तीन ट्रेड ले ली। मुझे यही नहीं पता मैंने ट्रेड कितनी ले ली है, डाउन की ले ली है पर मैंने, क्योंकि डाउन के लिए तो जाना है इसको, और क्या करेगी ये मार्केट। हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और थोड़ा हमको इसको लगाने दीजिए। यहाँ पर हमने $3 की ट्रेड लगाई है, अगर हमको अच्छी एंट्री चाहिए तो यहाँ पर मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी तो 3 ट्रेड हम लॉस करने के लिए तैयार हूँ। लगाया प्रॉफिट के लिए है, लेकिन मैं लॉस को भी दिमाग में रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो लगाऊंगा वो प्रॉफिट ही होगा। ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जो चूतिया आपको ये बोलो कि लॉस नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसने कभी आज तक अपनी जिंदगी में विड्रॉल नहीं लिया होगा, ये मैं बोल रहा हूं। लॉस is the most important part to be a successful trader in any market। यहां हो गया हमारा प्रॉफिट। हम सोचते हैं प्रॉफिट होता है लॉस, अबे लॉस सोचो
क्योंकि लॉस सोचोगे तुमको आगे का पता होगा क्या करना है, प्रॉफिट झक मार के होगा। ये ग्रीन बनने का ट्राई करेगी, लेवल पे आ चुकी है, पर फिर भी मैं यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड तो नहीं लूंगा, यहाँ पर मिलेगी तो रेड की ट्रेड लूंगा। ये मेरी साइकोलॉजी है, मुझे पता है ये क्या बनेगी, लेकिन मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से मेरी ट्रेड होती हैं। मैंने एक ट्रेड चलो आपके लिए लगा दी है डाउन साइड की, बिल्कुल डॉट पे। लॉस प्रॉफिट जो होना है हो जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखो समझ में हर जगह आ रहा है कि यहाँ रेड ले लो ग्रीन ले लो, रेड होगा या ग्रीन होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। पर उस चीज़ को ना थोड़ा सोचते समझते करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पर हम अगली ट्रेड अप साइड की कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? पता नहीं। इसको देखते हैं भाई। मेरी होगी ट्रेड विन, इसी बात पे मुझे हो रही है खुशी। मैंने एक ट्रेड और लगा दी है दोस्तों। अब ऊपर जाकर के एंट्री यहाँ पे चाहिए मेरे को, बहुत सारी ट्रेड लगा दूंगा मैं। थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे दोस्तों, जब ये रेड में जाएगा तो हम ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ पे अपन दो ट्रेड लगाएगा। दोस्तों मैंने ट्रेड यहाँ पे लगाई, इसकी भैंस की टांग, इसने ट्रेड मेरे को यहाँ पे दे दी। दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेड मैंने और ले ली है रेड की। आप देखिएगा क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने रेड की ट्रेड पता है क्यों ली थी, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कितना भी ऊपर नीचे कर ले ये रिजेक्शन लेगी। और जहाँ मैंने ट्रेड ली थी, मेरी ट्रेड विन होने का चांस था ज़्यादातर। मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे ट्रेड ली थी मैंने, पर लगी है ये यहाँ पे। कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है, मार्केट हमें लॉस प्रॉफिट सब कुछ कराएगी, कराने दो। यहाँ उसने प्रॉफिट करा दिया ना हमको। अब लो, मैंने दो ट्रेड यहाँ पे फिर से लगा दी, दो ट्रेड में लॉस प्रॉफिट बराबर है। मैंने दो ट्रेड यहाँ पे लगा दिए हैं। अब क्या करूँ, एक ट्रेड यहाँ फिर से लगा दिया है, और क्या करूँ, ऊपर जा, और क्या करूँ, और ऊपर जा। यहां तक अभी टच कर दे, बाद में करेगी तो फिर तो लॉस हो ही जाएगा। चलो दोस्तों, तीन चार ट्रेड यहां पे हमने अभी और बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों अब हम करेंगे वेट इसी मार्केट में NZD कैड में, और थोड़ी ही देर में हमारा लॉस आप देख लेना, प्रॉफिट होगा तो वो भी देख लेना, टेंशन मत लेना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉस होगा ना, होने दो, होने दो साले को। प्रॉफिट होगा, होने दो। प्रॉफिट पे एक्साइटमेंट नहीं, और लॉस पे रोने का नहीं। सिंपल कहानी है, अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो। और ब्रदर सारी की सारी ट्रेड ऊपर वाली विन होगी, नीचे की दो ट्रेड अपन ने दान में दे दिया, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। ये ना रास्कला ऊपर जाएगा, अपन इसको ट्रेड लगाएगा, क्योंकि इसके पास अभी तो यहाँ पर जाने का चांस है ना। दोस्तों ऊपर आएगी, ट्रेड लगाऊंगा। एक ट्रेड मैंने लगा दी है, दो ट्रेड मैंने लगा दी है दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे एंट्री मिलनी चाहिए इस लेवल पे, सिंपल बात ये है, मजाक से हटके। चलो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ये होगा जो होगा, हमारा ट्रेड विन होगा, हमको इतना पता है। और जैसी मेरी ये ट्रेड विन होगी ना, तो विन हो जाएगी, उसमें कर क्या सकते हैं फिर। देखते हैं तो क्या होने वाला है भाई। यहाँ पर ये तो ग्रीन बनने का ट्राई करेगी, करेगी क्या? क्या हो गया, लॉस हो गया? ओ ये तो हमारा लॉस हो गया भाई, ये तो हमारा लॉस कर दिया। कोई बात नहीं, लॉस कर दिया ना, करने दो इसको लॉस। अब अगली मार्केट देखते हैं, कोई बस्त सी मार्केट। दोस्तों अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी डाउन साइड के लिए जाना चाहता हूँ। यहाँ पे बेशक ये अप साइड का ट्रेंड है, लेकिन मैं इस कैंडल साइकोलॉजी को अगर समझूं तो मुझे रेड का ट्रेड मैं प्रेफर करना चाहूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टोटल पांच ट्रेड लगाए हैं। क्यों लगाए हैं पांच ट्रेड? मैं यहाँ पे दो ट्रेड से ज़्यादा नहीं लगाता, मैक्सिमम तीन लगाता, लेकिन मैंने पांच क्यों लगाए, रीज़न पता है क्या है उसका? ये वाली ट्रेड मैंने जो लगाई, यहाँ पे एंट्री उस टाइम पे मिल रही थी, उससे अच्छी एंट्री यहाँ पे मिली, उससे अच्छी यहाँ पे मिली। अगर ये कैंडल, वैसे मेरी रेड की प्रिडिक्शन है, लेकिन ये कैंडल ग्रीन बन के अगर हाफ भी बन जाएगी तो मेरा कुछ तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये मेरी साइकोलॉजी होती है ट्रेड लगाने के पीछे। लेकिन दोस्तों इसने मेरी ट्रेड खराब कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, रोने का नहीं मेरे दोस्त,
मार्केट में ऐसा होता रहता है। यहाँ पर हम क्या करूँगा, रेड की ट्रेड लगाएंगे, रेड की, और ऊपर जाएगा तो और रेड की ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि मार्केट रेड का है, रेड का नहीं है, रेड का है। देखो दोस्तों, मार्केट रेड का है, टेंशन फ्री होकर ट्रेड लगाओ, इसकी भैंस की टांग ये नीचे जाएगी जाएगी। आराम से बैठते हैं हम लोग, बनेगी ग्रीन या रेड, जो भी होगा हम बैठेंगे, करेंगे वेट। देखते हैं क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 3, 2, 1 एंड बूम, सारी की सारी ट्रेड विन हो चुकी है। हमारा पैसा वापस आ गया है, जो इसने हमसे पैसा उधार लिया था हमने वापस ले लिया है इससे। और यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेगा भाई, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आने का अपन ग्रीन का ट्रेड तब ही लगाएगा। वेरी गुड, एक ट्रेड लगाई है मैंने आपके लिए आपके लिए एक ट्रेड और लगाई है आपके लिए। क्यों लगाई है पता है? वैसे तो ये मुझे शो कर रहा है कि यहाँ से डाउन आ सकती है मार्केट, लेकिन अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो ये कैंडल जो है अभी इसके अंदर ही है, प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन है इसके अंदर ही है। इसका मतलब ये है कि ये कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही ये रेड कैंडल बनाने लगी तो मैं ये देखने लगा कि बेस्ट एंट्री कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। यहाँ पे पहली एंट्री अच्छी ली, यहाँ पे दूसरी एंट्री अच्छी ली, पर इसने हमारी धज्जियां उड़ा दी बाबू मोशाय, और इसने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। कोई बात नहीं है, दो ट्रेड हमारी गलत हुई है, इतनी देर से विन 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 करा रही है भाई। लॉस कौन करेगा, हम ही करेंगे ना लॉस। जब प्रॉफिट हम कर रहे हैं तो लॉस कौन करेगा भाई। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लगाई है डाउन साइड की, इस लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे यहाँ तक, अब यहाँ तक मुझे एंट्री मिले। वैसे मैंने एक एंट्री और लगा दी है क्योंकि मार्केट अभी डाउन की है भाइयों। दो ट्रेड मैंने और लगा दी हैं, अब मैं आराम से बैठा हूं, शांति से बैठते हैं हम लोग, चाहे ये रेड बने या ग्रीन अपने को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोस्तों मेरी एक कैंडल सॉरी मेरी एक स्ट्रैटेजी, जिसने मेरी वीडियो ना देखी हो, मेरे यूट्यूब पे सबसे पहली वीडियो है, कौन सी वाली, 3+1 की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें ट्रेड बनता है अब इसके बाद रेड का, इसलिए मैंने एक रेड की ट्रेड लगाई है। सारी की सारी ट्रेड मेरी यहाँ पे विन हो गई है, सारी की सारी ट्रेड। मेरा 96 हो गया, 97 होता लेकिन मैंने एक ट्रेड लगा दी है। यहाँ पर एक ट्रेड और लगा रहा हूँ दोस्तों, देखो ये एक लेवल है, इस पर टच करने जाएगी, यहाँ पे लगाओ ट्रेड, एक और लगा दी, आई ना, थोड़ी सी और ऊपर निकल, थोड़ा सा ऊपर निकलना। तीन ट्रेड लगा दी हैं, शांत बैठे हैं यार, क्या यार, तीन से क्या ज़्यादा लगाएं, गलत होगी तो तीन जाएगा, आएगा तो 100 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों अगर ऊपर एंट्री मिलेगा तो छोड़ने का नहीं, तीन ट्रेड ऊपर लगा दिया अपन ने। अगर हमारी ये इतनी ग्रीन बन के यहाँ तक ग्रीन बन जाएगी तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, और हमारे फेवर में ये कैंडल अगर आएगी तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ठीक है। और अगर लॉस हो गया तो $6 का हो जाएगा, क्या दिक्कत है भाई, लॉस करने से क्यों घबराते हो, लॉस नहीं करना चाहते हो तो पैसा नहीं कमा पाओगे, सिंपल सी बात है, कितनी बार बताऊं, लॉस करने से डरने का नहीं, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी कितनी ट्रेड विन हुई है, 5, हमारा बैलेंस क्या हो गया, 100 हो जाएगा ना, 100, बस हो गया 100। एक ट्रेड मैंने आपके लिए लगाया है मेरे दोस्तों, और मैं कौन सा ट्रेड कब लूँगा, यहाँ पर लूँगा अगला ट्रेड, यहाँ पर एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाया, एक ट्रेड मैंने फिर लगाया, दो ट्रेड लगाए हैं मेरे दोस्तों मैंने, टोटल मैंने 3 ट्रेड लगाए हैं। 100 हो गया था, मैं हट सकता था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड लगाए हैं। अब हम इसके गलत होने का इंतज़ार करेंगे जब तक कोई और मार्केट चेक कर ली जाए मेरे दोस्तों कि क्या हो रहा है। यहाँ पे तो ये अप जाने का ट्राई करेगी, देखो रेड कैंडल है, अप साइड का प्रेशर है, रेड कैंडल है, अप साइड का प्रेशर है, हैमर में, हैमर रेड बने ग्रीन बनेगा, घंटा फर्क नहीं, प्रेशर वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो अपने को इसमें अप साइड के लिए जाना होता है, चाहे रेड बने या ग्रीन बने, पर
सिचुएशन को थोड़ा समझ भी लेना, ऐसा नहीं कि भैया आपने बोला था मैंने लगा दिया गलत हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना भाई। यहाँ पर मेरी ऊपर की 2 ट्रेड विन हो गई हैं, नीचे की 1 विन हो गई है, मेरी साइकोलॉजी विन हो रही है, मेरी ट्रेड विन नहीं हो रही। $101 हो गया है, और $101 हो गया तो शायद हमने अपना लॉस भी रिकवर कर लिया होगा। $7 हमने कर लिया है, यानी कि लगभग हमने $7 यानी कि 7% तक हमने करीब निकाल लिया है आज का। और जिस तरीके से मार्केट चल रही है ना भाई, मार्केट तो ऊपर नीचे सब कुछ कर रही है। यहाँ पे ये कैंडल रेड बनने का ट्राई करेगी, एक ट्रेड मैंने आपके लिए लगाया है, रेड बनेगी, ये ट्राई करेगी रेड बनने का भाई। अब ये बन गई ग्रीन तो ये मत कहना भैया आपको तो पता कुछ है नहीं है, रेड का बोलते हो ग्रीन बन जाती है। अब मैं क्या बोलूँ आपको, तो मैं पर्सनल ट्रीटमेंट दूंगा आपको तो मैं यहाँ पे मैंने रेड की ट्रेड इसलिए लगाई है, सिंपल लॉजिक ये है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इस रेजिस्टेंस के लेवल को इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगी क्या आएगा, सेलर आएगा, सिंपल लॉजिक ये है इसलिए। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये आ गई, हल्का रिजेक्शन लिया, लेकिन अपना क्या है ये स्ट्रेटोजी, स्ट्रेटजी है ये। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाई है, और अगली ट्रेड मैं कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा नीचे की तरफ। आने दो आराम से, टेंशन नहीं लो, नीचे आएगा, ये नहीं आएगा तो अपनी ट्रेड विन कराएगा, सीधी सी बात है। चलो एक ट्रेड मैं और कर देता हूँ, पता है क्यों करी है, अभी मैंने $1 का लॉस किया था उसके लिए। अब अगर ये मेरा बाई चांस ये दोनों की दोनों लॉस भी हो जाएंगी तो मेरा क्या ले जाएंगी बामो बुशाए, कुछ भी नहीं ले जाएंगी, कुछ भी नहीं ले जाएंगी ये। पता है क्यों, क्योंकि इन $2-3 से अपने को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। कल हम जहां पर थे एटलीस्ट हम वहां पर वापस आ गए ना, इतना लॉस करने के बाद, इतना सब कुछ किया हमने इस प्रोसेस में, बेशक पैसा एक ना कमाया हो, सीखा तो है ना, और ये सीखना ही काम आता है। अब इसने मेरी यहाँ पे क्या कर दी, ट्रेड को गलत, अच्छा जी गलत कर दिया, हमने इस लेवल को यहाँ पे लिया है। अब ये ट्रेड यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे, हालांकि यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, मैं ट्रेड ले लूँगा। चलो मैंने एक ट्रेड कर दिया है, ये अपने लिए किया, ये अब आपके लिए नहीं किया मैंने। चलो एक ही ट्रेड रहने देता हूँ मैं, किसी और मार्केट में देख लेंगे, ज़रूरी थोड़ा है कि एनजेडी कैड में ही सारी चीज़ें करेंगे हम, है ना। चलो इसको एआरएस को मैं हटा देता हूँ। अब मैं बीडीटी को ओपन करके चेक करूँगा यहाँ पे कुछ हमारे हिसाब का बन रहा है क्या। ये कैंडल की फॉर्मेशन क्लियर करेगी कि अगला हम रेड के लिए जाएं या ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी एक लेवल है, अगर आप देखोगे तो वो दिख नहीं रहा होगा लेकिन लेवल तो है। या तो इसको ग्रीन बन जाने दो, देखते हैं क्या हुआ है, लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है तो पता भी नहीं है। शायद से प्रॉफिट हो गया है, 99.44 हो गया है। इस कैंडल में रेड बनने की संभावना मेरी तरफ से है, लेकिन मार्केट क्या करेगी, इसको ग्रीन बनाने का ट्राई करेगी, क्योंकि यहाँ प्रीवियस एक लेवल है। काइंड ऑफ इनडिसीजन कैंडल है, जहां पे मार्केट सस्टेन हो गई है, ये समझ नहीं पा रही है कि डाउन जाए या अप जाए, पर फिर भी मैंने एक ट्रेड यहाँ पे डाउन साइड की लगाई है, अच्छी एंट्री पे। अगर लॉस हो गई तो हो जाने देना, क्योंकि इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और दोस्तों ट्रेडिंग करते करते काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट करना चाहिए, और या फिर हमें इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर देना चाहिए। फ्लक्चुएशन देखो आप, ताबड़तोड़ फ्लक्चुएशन है, कब रेड बन रही कब ग्रीन बन रही इसको खुद नहीं पता। $100 हो गया, बात खत्म, इसी को यहीं पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्लोज कर दें क्या, कर दें, सच बताओ, सच्ची मोची, और ऊपर और ऊपर यहाँ तक जा। एक ट्रेड लगाई, एक ट्रेड लगाई है, ओ भाई क्या करेगी ये कैंडल, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल। एक ट्रेड लगाया वही बहुत है, भाड़ में जाने दो, मैं नहीं लगा रहा इसमें 2 ट्रेड। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बनेगी, कहाँ तक बनेगी भाई, कोई शर्म लिहाज है। यहाँ पे नीचे आ, यहाँ पे इसको विन करा दे चल भाई कैंडल को मैं कहाँ तक प्रिडिक्ट करूँ, मैं यहाँ तक प्रिडिक्ट किया, यहाँ तक किया, यहाँ तक किया, अब ये तो बढ़े ही जा रही है। अगर यहाँ 31 सेकंड होती ना तो यहाँ इतनी सारी ट्रेड ठोक देता, मज़ा आ जाता इसको। और यहाँ से रिजेक्शन लेगी ये,
क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया ना, अपने कर्व को कंप्लीट किया है। भाई कितनी बुलिश कैंडल बन रही है, आप समझो, देखो। अब ट्रेड नहीं करूंगा इसके बाद में इस वाली मार्केट में, ना 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 ना। अभी यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह कुछ आ गई होगी ना, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये ट्रेड मेरे को यहाँ पे मिलेगा तो मैं एक ग्रीन का ट्रेड ले सकता है, ले सकता है क्या? दोस्तों गलती से मेरा दो ट्रेड यहाँ पे लग गया, मुझे ट्रेड एक लगाना था लेकिन लग दो गया। कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कैंडल मेरी अगली कैंडल पे लगे हैं ये ट्रेड। तो ये वाला तो ग्रीन बनने का ट्राई करेगा तो बन जा ग्रीन, अगला वाला रेड बनने का ट्राई करेगा तो अगले में मेरी ट्रेड विन हो जाएंगी ये दोनों। और अगर नहीं भी होंगी तो कोई बात नहीं है। अगर अभी मैं लीडर बोर्ड चेक करूँ तो $5 अभी भी है मेरे पास, यानी 5% निकल चुका है। इस लॉस के बाद भी मैं निकलना चाहूँ निकल सकता हूँ। ये ट्रेड मेरी विन हो जाती, लेकिन क्या हुआ कि अगली कैंडल पे लग गया। लेकिन जो होता है जब भी होता है अच्छे के लिए होता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये मेरी लास्ट ट्रेड है, चाहे विन हो जाए या लॉस हो जाए। इसके बाद अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई, बहुत देर से ट्रेड कर रहा हूँ यार। देखते हैं कि क्या होने वाला है मेरे दोस्तों। थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे भाइयों, देखते हैं कि ये रॉन्ग होने वाली है या राइट होने वाली है। वैसे इस ग्रीन कैंडल की इतनी स्ट्रेंथ है नहीं कि ये उतना ऊपर तक जा कर के उसको क्रॉस करे। अगर ये पहुंच भी गई तो रिजेक्शन लेकर के बंद होगी और हमारी ऊपर की ट्रेड विन होगी। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या होने वाला है। 3, 2, 1, बूम, हम जीत गए दोस्तों। कितना हो गया, 101 होगा क्या? 101 रुपये का शगन हम लेके जा रहे हैं, 101.23। टोटल टारगेट आज हमने कितना अचीव किया ये देख लेते हैं दोस्तों। अब मुझे बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। लगभग $7 का प्रॉफिट में लेकर के जा रहा हूं। $7, $101.23। यहां पे जाते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट ले लो भैया, बहुत बढ़िया है। मत करो एक दिन का 20% 50%, जब मार्केट दिखे, कंडीशन दिखे तब करो। क्योंकि ये गलती मैंने इतनी बार करी है ना, इतनी बार अच्छा खासा अमाउंट मैंने गंवाया है, तो मुझे वो गलतियां अब दोबारा तो नहीं करनी है। यहाँ पे आकर के मैं लूँगा एक प्यारा सा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर आया नहीं, सॉरी मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे फॉन्ट का कलर मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया। मुझे यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट करना चाहिए था, ग्रीन। और आज है हमारा 5th of September and today is Thursday. So okay, now I'm going to save the sheet. I'm just closing the sheet and just going to Logic Magic Trade Show where I read all my comment section. बहुत प्यारे प्यारे लोग आते हैं यहाँ पर। कोटेक्स विड्रॉल प्रोसेस वाली वीडियो बोलते हैं यूज़र एचवी, सर मेरा विड्रॉल अभी तक नहीं आया, 1 महीना हो गया। सर मैंने आपको कल इसका रिप्लाई कर दिया था, कोई बात नहीं है, एक बार कोटेक्स के सपोर्ट पे टिकट रेस करके कंफर्म कर लेना। लोकनाथ चक्रवर्ती कहते हैं परफेक्ट मनी डिपॉजिट वाली वीडियो पे यूपीआई से विड्रॉल बहुत लेट होता है, मेरा 5 डेज हो गया लेकिन अभी तक अकाउंट पर क्रेडिट नहीं हुआ। ब्रदर थोड़ा वेट करो, आ जाता है। ओइजा गेमिंग कहते हैं नाइस वीडियो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मोटिवेशनल इंस्पायर कहते हैं मैं हर रोज 2 ट्रेड करता हूं और 2 नंबर ट्रेड विन होती है, ये तो अच्छी बात है क्योंकि जब 2-3 ट्रेड लगातार विन करता हूं तो आगे ट्रेड लेने में डर लगता है। लव फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ऐसे ही अपना होल्ड कायम रखें। बिलियनियर अकेडमी कहते हैं भाई आप इसके अलावा कितने रिस्क से ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग? ब्रदर डिपेंड करता है कि मैं कभी $500 लगा रहा हूँ, कभी मैं $1000 लगा रहा हूँ, कभी मैं $200 से भी ट्रेड कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है भाई कि कब मैं कितना लगा रहा हूँ, कब मेरा कितना मन है, कब मैं कितना रिस्क लेना प्रेफर करता हूँ। ट्रेड लाइफ कहते हैं भाई इसी तरह से कम कम कैपिटल की ट्रेड लिया करो ब्रो, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड जरूर कंप्लीट, टारगेट जरूर कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच मेरे भाई। इनको किसने रिप्लाई किया है ये बोलते हैं स्मॉल कैपिटल में लिख यार, ऐसा आईएसआई मुझे टेररिस्ट याद आते हैं फिर नहीं तो। देखो दोस्त यार, ऐसी चीज़ें मत बोलो कि कोई ऑफेंड हो जाए, है ना। तो आप ये सब मत बोलो कि मुझे टेररिस्ट याद आते हैं, आपका मजाक है मैं समझ गया हूँ दोस्त, लेकिन आगे से ये सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो।
अवेंजर्स 7986 कहते हैं भाई ये मेरा एक दोस्त है ईश्वर पवारा, वो ट्रेडिंग करना नहीं बोलता है, क्या करूं? या तो आप उसकी सुन लो या अपनी सुन लो, ये करो आप। ये बोल रहे हैं भाई ईश्वर संडे के दिन नहीं आता है, उसे बोल दो आने प्लीज। भाई ईश्वर मेरा मौसी का लड़का तो है नहीं कि मैं उसको बोल दूंगा वो आ जाएगा। ईश्वर भाई जहाँ पे भी आप हो, ये अवेंजर भाई कह रहे हैं कि आ जाया करो संडे को, तो भैया आप आ जाया करो, क्योंकि आपके बिना ये ट्रेडिंग करेंगे नहीं। ठीक है, मैंने बोल दिया है आपके लिए अवेंजर भाई। एपी एक्सेस कहते हैं भाई क्या हम नेट बैंकिंग में 1 लाख से ज़्यादा विड्रॉल ले सकते हैं कि नहीं? भाई लेके तो देखो पहले कभी, 10,000 का तो लो पहले, कि 1 लाख का पहले ही ले लोगे। बबलू शर्मा कहते हैं भैया लैपटॉप जरूरी है या मोबाइल से ही काम चल जाएगा? मोबाइल से चल जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। यूजर आर भी कहते हैं गर्लफ्रेंड का अकाउंट मेरा पैन उसका आधार, पैसे आए या ना आए गर्लफ्रेंड को साथ रखेगा। ओके बढ़िया है। लेजेंड राइडर कहते हैं $16 का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल उड़ गया कोई दिक्कत नहीं, घर बिक गया कोई दिक्कत नहीं, और कहते हैं दिक्कत ही दिक्कत है तेरे ट्रेडिंग में, तो तू क्या झक मराने के लिए आया है लेजेंड राइडर? तेरे को साले ये नहीं पता कि तूने चैनल क्यों बनाया है, तू वीडियो किसकी डाल रहा है, कर क्या रहा है, कमेंट कौन सा कर रहा है, तेरा अकाउंट भी नहीं होगा कोटेक्स पे, और अगर होगा तो तेरा बहुत जल्दी सस्पेंड होगा, पता है तेरे को। फालतू की बातें मत किया अगर, निकल ले यहाँ से। यूजर एस क्यू बोलते हैं हाँ भाई आज का वीडियो से भी अच्छा सीखा हूँ और ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है, तो ऐसे वीडियो से हमको क्या मार्केट पे टिके रहना है वो समझ आएगा। आज वीडियो भी बहुत नॉलेजेबल था, थैंक्स फॉर ट्रेडिंग माइंडसेट। मैं जिस दिन अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा आपके पास ज़रूर आऊंगा और भी नॉलेज लेने और आपके साथ मिलने को, उस दिन का इंतज़ार रहेगा। अभी 3 इयर्स से स्ट्रगल चल रहा है और कब तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं उस दिन का वेट है। मैं पूरे दिल और जान से प्रैक्टिस करते जा रहा हूं और अभी लग रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, और बाकी 2 वीक में आपके नॉलेज से मैं 1,000 कैपिटल को 2,000 बना दिया। इस बात का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। हृदय नाम है इसका, ये मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करता है, बताता है कि भैया मैंने ये किया ये किया। हृदय बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ ट्रेडिंग में जो होती है वो साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी से ही सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, चाहे वो फियर हो, एंग्जाइटी हो, या ग्रीड हो, या पेशेंस हो, या होल्ड हो, सब इसी से कंट्रोल होता है। कब होल्ड रखना है, कब ग्रीड को हटाना है, ये सब चीज़ें किससे आती है? साइकोलॉजी से। उसी की क्लास में लाइव रन करता हूँ टेलीग्राम पे। मेरा एक लाइव का ग्रुप है जिसमें मैं फ्री में सारी चीज़ें करता हूँ, उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। अगर आपको लग रहा है उस पर आप खुद से काम कर पा रहे हो तो खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि चीज़ें हैं, मुझे पूछना पड़ता है, कोई मुझे बताने के लिए होना चाहिए, मेरा मेंटोर टाइप में होना चाहिए साइकोलॉजी का, तो आप मेरे लाइव में आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। सीएम सिंह कहते हैं कीप ग्रोइंग ब्रदर, 5 मिनट की कैंडल पर 1-1 मिनट की 3 ट्रेड के पैटर्न पर वर्क करके देखो, आप अच्छा रिजल्ट आएगा। एटलीस्ट ट्राई, इट्स अ सजेशन फ्रॉम योर वेल विशर एंड प्लीज वॉच बिफोर प्लेसिंग ट्रेड इन टुडे सेशन। टाइम सेट नहीं हो रहा था। वेल डन, कीप डूइंग। थैंक यू सो मच भाई। और ये तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, 5 मिनट की ट्रेड लगा रहा हूँ, मैंने टाइम देखा नहीं, खटाक से लगा दी। हालांकि ट्रेड विन हो गई पर मुझे वो अच्छा भी नहीं लगा, चाहे ट्रेड विन क्यों ना हो गई, क्योंकि मैंने अपने रूल को ढंग से काम नहीं किया उस पर ना। पर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ दोस्त। आपने बोला 5 मिनट की कैंडल पर 1-1 मिनट की 3 कैंडल कर पैटर्न पर वर्क करके देखो। यार ये मैं समझा नहीं हूँ, एक बार आप मुझे अगले कमेंट में समझाना भाई, है ना। अब है अगला कमेंट रवि का। भाई जी मैं 2 मंथ से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नो लॉस नो प्रॉफिट, 1000 डिपॉजिट किया था वही चल रहा है, आज तक प्रॉफिट हुआ नहीं है, मैं लॉस में होने नहीं देता। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सस्टेन कर पा रहे हो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है रवि कि आप सस्टेन कर पा रहे हो, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, क्योंकि लोगों का यही दिक्कत है। आप कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कुछ टाइम बाद प्रॉफिटेबल अपने आप हो जाओगे, टेंशन मत लो। दोस्तों आज के सारे कमेंट रीड कर लिए हैं, किसी का कोई कमेंट बकाया नहीं है। जिसको भी लाइव में आना है सेम माइंडसेट से ट्रेडिंग करने के लिए लाइव में आ सकता है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसेस है। और मेरे दोस्तों वही बंदे आना, हर बंदा मत आना मेरे पास, वो बंदे आना मेरे लाइव के लिए जो सीखने के मंशा से आ रहा हो, जो पैसे कमाने के मंशा से आ रहा हो, भाई वो मत आना मेरे पास। लॉस रिकवर नहीं कर पाता हूँ, सिग्नल नहीं देता हूँ, साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, खुद से ही पैसा बनाने की मशीन बन जाओगे तुम, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं मेरे दोस्तों। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट, आपका दिन शुभ हो।